हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम कंट्रोलिंग चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो कंट्रोलिंग का प्रोसेस हम रफली तो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज स्टार्ट करेंगे हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ना। तो फर्स्ट स्टेप होता है कंट्रोलिंग प्रोसेस का इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश करने का मतलब है कि एक गोल इस्टेब्लिश कर दिया, एक भाई प्लान बना दिया कि भाई अब इसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें करो, इसके अकॉर्डिंग ये सारी एक्टिविटीज़ करो और इस प्लान को, इस गोल को अचीव करो। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड सेट कर दिए। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए कि आपने इस साल का स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि मुझे इस साल 12 लाख यूनिट्स की सेल करनी है। तो आपने इस तरीके का स्टैंडर्ड सेट कर दिया। तो आपका जो स्टैंडर्ड होगा वो आपका क्वांटिटेटिव मेजर में भी हो सकता है और क्वालिटेटिव में भी हो सकता है। क्वांटिटेटिव में हो गया कि आपने यूनिट्स, पैसे इस तरीके से करा कि भाई 12 लाख यूनिट की सेल करनी है या 4 लाख से प्रॉफिट बनाना है, बढ़ाना है, ये तो क्वांटिटेटिव चीज़ हो गई। और क्वालिटेटिव क्या कि भाई मुझे अपनी क्वालिटी इंक्रीज़ करनी है और मुझे अपने कस्टमर्स इंक्रीज़ करने हैं। इस तरीके की जो चीज़ हो गई क्वालिटी इंक्रीज़ करने वाली, तो ये क्वालिटेटिव हो गया। तो क्या है कि स्टैंडर्ड तो दोनों तरीके से आप सेट कर सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड्स आप जो भी सेट करोगे वो अचीवेबल होने चाहिए। अगर आपके स्टैंडर्ड्स नॉन अचीवेबल होते हैं, यानी कि आउट ऑफ द कैपेसिटी होते हैं, कि आपके भाई हर साल क्या हो रहा है कि 8 लाख यूनिट्स की सेल हो पा रही है, इस बार आपने बोल दिया कि 12 लाख भी नहीं करी, आपने डायरेक्ट कर दिया कि मुझे तो चाहिए 18 लाख या मुझे चाहिए 20 लाख सेल इस साल। तो मतलब इतना कैसे हो पाएगा? इतनी तो आपकी कैपेसिटी ही नहीं है। थोड़ा सा आप रीज़नेबल चीज़ करो ना कि भाई हाँ भाई वो कर पाओ, आप आपकी कैपेसिटी में हो, आप उतने केपेबल हो तब तो कर पाओ। तो इस तरीके के स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए जो कि अचीवेबल हो। अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फुल्ली एनालाइज करके, पूरी तरीके से देख के, पास्ट रिकॉर्ड्स देख के फिर एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। तो प्लान जब बनाया जाता है ना, तभी स्टैंडर्ड सेट कर लिया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। अब क्या हो गया कि भाई आपने स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश कर लिया और आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज़ की। एक्टिविटीज़ तो आपने कर ली और आपका फिर आप परफॉर्मेंस मेजर करोगे। परफॉर्मेंस मेजर कैसे करोगे? आप ये देखोगे कि जो मेरा एक्चुअल मतलब क्या हुआ है, क्या काम क्या हो रहा है, किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी शो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, किस तरीके से सब लोग काम कर रहे हैं। ये आप परफॉर्मेंस में चेक करते हो कि भाई मेजरिंग और परफॉर्मेंस में आप परफॉर्मेंस मेजर करते हो, अपनी एम्प्लॉयज़ की भी, अपनी मशीनरीज़ की भी, अपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन की आप परफॉर्मेंस को मेजर करते हो। एक बार आपने परफॉर्मेंस मेजर कर ली तो फिर उसके बाद आप जो एक्चुअल आउटपुट निकला है उसको आप कंपेयर करते हो स्टैंडर्ड से। कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो भी जिस हिसाब से भी काम हो रहा है वो काम स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, जैसा मैंने सोचा था वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कंपेयर करते हैं हम इसमें कि भाई जो एक्चुअल आउटपुट निकला है वो मेरे प्लान्ड आउटपुट या फिर स्टैंडर्ड के बराबर है या नहीं है। तो इस तरीके से कंपेयरिंग की जाती है कि भाई कोई डेविएशन तो नहीं है। तो इस तरीके से पहले कंपेयरिंग कर लो। कंपेयरिंग करने के बाद डेविएशंस को एनालाइज किया जाता है कि अगर कोई डेविएशन होती है तो उसको आप एनालाइज करो। नहीं है, बहुत अच्छी बात है। डेविएशन का मतलब कि कोई डिफरेंस आया हो, कि सपोज़ आपने बोला था कि 12 लाख यूनिट सेल होनी है और सिर्फ 8 लाख यूनिट सेल हो पाई। तो इस तरीके से 4 लाख का जो डेविएशन आया, ये डेविएशंस होते हैं। तो इसको आप एनालाइज करो। अगर कोई माइनर सा डेविएशन है कि सपोज़ अगर कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है तो वो 2 रुपये से हो रही है, तो अगर कोई माइनर सा डेविएशन है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। क्योंकि एक मैनेजर क्या क्या चीज़ देखेगा, ठीक है, ये बात समझ आ रही है। लेकिन अगर कोई ऐसा डेविएशन है कि 2 रुपये से ज़्यादा कॉस्ट बढ़ रही है, पोस्टल कॉस्ट बढ़ रही है, इस तरीके की जब कॉस्ट बढ़ती जाती हैं या कोई और डेविएशन आता जाता है, तो फिर वो इग्नोर करने की बात नहीं है। फिर आप उस पर कोई करेक्टिव मेजर लीजिए, आप उस पर ध्यान दीजिए कि भाई ये क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कैसे मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो इस तरीके से आप डेविएशंस को एनालाइज करते हो। तो डेविएशन को जब आप एनालाइज करते हो तो आप 2 तरीके से करते हो। एक तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल है और एक है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब है कि हैवी, मतलब जो मेन चीज़ है
जो मेजर चीज़ है उसी पे ध्यान देना, बाकी छोटी मोटी डेविएशंस को इग्नोर कर देना, बिल्कुल ध्यान नहीं देना, कोई मसला नहीं है। जो मेन चीज़ है उसी पे ध्यान देना, और कुछ आप चीज़ें लिस्ट कर लीजिए कि भाई ये चीज़ें हैं जिन पे मुझे ध्यान देना है, अगर इनमें कोई डेविएशन आता है तो मैं फोकस करूँगा, वरना नहीं करूँगा। तो इस तरीके से क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल करिए आप, जो क्रिटिकल चीज़ें हैं उन पे कंट्रोलिंग रखिए। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब है कि एक मैनेजर होता है भाई, एक मैनेजर अगर सब कुछ करना चाहेगा, सब कुछ, तो ही विल एंड अप डूइंग नथिंग। वो सब कुछ पे अपना कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन एक इंसान है भाई, वो कितनी चीज़ों पे कंट्रोल कर सकता है। तो इसलिए मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का ये मतलब बताया गया है कि एक मैनेजर को ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसा नहीं कि भाई वो सब जगह हाथ करे और वो हर जगह मतलब वो किसी भी तरीके से सारी चीज़ों पे कंट्रोल डालना चाहे, वो ऐसा नहीं हो सकता भाई, ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है। तो मैनेजर को ये सजेस्ट किया जाता है कि भाई जो छोटे मोटे डेविएशंस हैं उन्हें इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अपने आप को थकाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा तुम मेजर डेविएशंस पे ध्यान दो, तुम उस चीज़ पे ध्यान दो जिससे ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो जब मैनेजमेंट जो है कंट्रोल बाय एक्सेप्शन करने लगता है, कि मतलब कुछ एक्सेप्शनल चीज़ों को ही वो ध्यान देने लगता है और बाकियों को वो छोड़ देता है, छोटी मोटी डेविएशंस को, तो इसको मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बोलते हैं। अब फिर ये एनालाइज हो गई, डेविएशंस एनालाइज हो गई। अब अगला आता है आपका टेकिंग करेक्टिव मेजर। अब आप मेजर्स लेते हो, करेक्टिव मेजर। करेक्टिव मेजर लेने का क्या मतलब है कि जो भी आपको सही लगता है ना कि आप करना चाहिए, वो आप करो। तो आप किस तरीके से मेजर ले सकते हो? 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप इग्नोर कर दो, छोड़ दो, कि हाँ भाई अगर छोटा मोटा वो कोई बात है तो उसे पूरी तरीके से छोड़ दो कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि टेकिंग करेक्टिव मेजर में दूसरी चीज़ ये है कि आप देखो कि भाई ये जो है ये किस वजह से हुआ है, प्लान्स एंड पॉलिसीज़ की वजह से हुआ है। हो सकता है मेरी जो प्लान और स्ट्रैटेजी थी वो अनअचीवेबल थी, तो प्लान्स और स्ट्रैटेजीज़ को आप चेंज कर दो और अब आप अचीवेबल प्लान्स और स्ट्रैटेजीज़ बनाओ और फिर से ऑर्गेनाइजेशन को वो काम दोबारा करने को बोलो। एक ये हो सकता है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि जहाँ पर प्रॉब्लम आई है उस पॉइंट पर ध्यान दीजिए और उस पॉइंट पर करेक्टिव मेजर लाने की कोशिश करिए। कि जैसे कि सपोज़ अगर इस तरीके से हुआ है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आउटपुट इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि वर्कर जो है वो एफिशिएंट नहीं है, वो लोग ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने ये प्रॉब्लम एनालाइज कर ली कि हाँ भाई इस वजह से ये डेविएशन आया है, तो अब उस डेविएशन का करेक्टिव मेजर लेने के लिए आप क्या करो, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग पे भेजो। तो भाई जो वीक पॉइंट है जिसकी वजह से डेविएशन आया है उसको ठीक करने की कोशिश करो ना आप। तो फिर आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग पे भेजो। मशीनरी की वजह से आए तो मशीनरी को रिपेयर करवाओ। इस तरीके से आप करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। उसके बाद आपने करेक्टिव मेजर ले लिया और आपका सब ठीक है भाई, आगे आपने ये मेक श्योर कर लिया कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके की प्रॉब्लम आगे ना आए। ठीक है, आपने ये देख लिया कि फ्यूचर में इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इस तरीके की डेविएशन नहीं आनी चाहिए, फ्यूचर में मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट से मेरा एक्चुअल आउटपुट मैच हो जाना चाहिए। ठीक है, आपने ये सब कर लिया। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर कंट्रोलिंग का प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाता है। कंट्रोलिंग का प्रोसेस सिर्फ इतना नहीं है कि भाई हाँ भाई आपने प्रॉब्लम देख ली, एक्चुअल आउटपुट के बराबर है या स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं है तो फिर कुछ डेविएशन है, वो क्या है, क्यों है, रीजंस पता करो, उसके बाद करेक्टिव मेजर लो। यहीं पर कंट्रोलिंग का प्रोसेस नहीं ख़त्म हो जाता है। कंट्रोलिंग इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। फीचर्स के टाइम पे हमने पढ़ा था कि कंट्रोलिंग जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहता है। तो अब कैसे चलेगा, तो यहाँ पर तो बात आ गई भाई करेक्टिव मेजर लेने की। अब आप ना फीडबैक तैयार करोगे। फीडबैक का मतलब हो गया कि पूरी एक रिपोर्ट तैयार करना, फीडबैक रिपोर्ट तैयार करना कि डेविएशन आया था, क्यों आया था, इस वजह से आया था, इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन निकाला, ये सॉल्यूशन निकाला, आगे ये डेविएशन नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप पूरी एक फीडबैक रिपोर्ट तैयार करिए। आपकी जब फीडबैक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी ना, तो वो अगले साल के स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करने के लिए हेल्प करेगी आपको, कि भाई ये एक तरीके से बेसिस की तरह काम करेगी ये फीडबैक रिपोर्ट, कि पिछले साल ये हुआ था तो अब इस साल मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊं और अब इस साल मैं बेटर स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश करूं, ताकि मेरा जो
प्लान है या फिर जो स्टैंडर्ड है वो अचीव हो पाए, वो अचीवेबल हो। तो इस तरीके से भाई कंट्रोलिंग का प्रोसेस जो है वो एक साइकिल है जो चलती रहती है। इस स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करने से फिर परफॉर्मेंस मेजर करना, फिर परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर करना, फिर डेविएशंस एनालाइज करना, कोई डेविएशन निकला है तो उसका करेक्टिव मेजर लेना और फीडबैक रिपोर्ट तैयार करके फिर से स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश करना। तो इस तरीके से ये कंट्रोलिंग का प्रोसेस जो है एक साइकिल की तरह चलता रहता है। तो अब हम देखते हैं कि डेविएशंस जो होते हैं, यानी कि जो डिफरेंस आया है एक्चुअल और स्टैंडर्ड आउटपुट में, वो किस किस तरीके का हो सकता है। तो डेविएशन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। या तो आपका जो फ़र्क आया है वो पॉजिटिव डिफरेंस आ सकता है या फिर आपका नेगेटिव आएगा। कैसे होता है कि भाई सपोज़ आपने ये सोचा था कि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 100 आउटपुट बना पाएगी इस मंथ में, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने बना कितने लिए, 120। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आपने सोचा था 100, बना कितने लिए उसने, 120। तो फ़र्क कितने का आया, 20 का। 20 ज़्यादा बना लिए, यानी कि पॉजिटिव का 20 का फ़र्क आया। तो जब डेविएशन पॉजिटिव में होगा, यानी कि जब आपने इतना सोचा नहीं होगा और उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो ये तो भाई पॉजिटिव डेविएशन होगा, ये तो कंपनी को ऑफ कोर्स फ़ायदा ही कराता है। और फिर आती है नेगेटिव डेविएशन की बात, कि जब आपने सोचा था कि भाई ज़्यादा बना लेगा लेकिन वो बना नहीं पाया इतना। स्टैंडर्ड आप प्रोडक्शन तब 100 था और बना वो पाया सिर्फ 80। तो अगर ऐसा हो जाता है कि भाई आपने सोचा था 100 बना लेंगे लेकिन सिर्फ 80 ही बना पाए, तो इसमें आपका नुकसान है कि नहीं है। तो तब आती है नेगेटिव डेविएशन, यानी कि माइनस के 20 की। जब भी आपकी माइनस में डेविएशन चला जाता है तब वो आपका नेगेटिव डेविएशन कहलाता है। तो बस ये इतनी सी ही बहुत ही सिंपल सी बात थी। इसी के साथ हमारा कंट्रोलिंग चैप्टर ख़त्म होता है। कंट्रोलिंग चैप्टर के साथ हमारा बिजनेस स्टडीज़ का ये पार्ट ए भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम पार्ट बी स्टार्ट करने वाले हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स आने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आप साथ के साथ इसके नोट्स बनाते चलें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।